देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां भी भाजपा को अन्य दलों को पीछे धकेलने के लिए किसी को मैदान में उतारने की जरूरत है, वह ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आप उसी चीज पे अटके हुए ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। बता दें कि एमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर विपक्षी दलों का आरोप होता है कि वह पर्दे के पीछे से भाजपा की जीत के लिए काम करते हैं। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार और उनके नेता महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक मेडल लेकर आई तब तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको घर बुलाकर उनके साथ चाय पी और फोटो खिंचवाई। जब उसी महिला ने आंदोलन किया और कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को चुनाव में टिकट मिल गया है। तो ऐसे में आइए आपको प्रियंका गांधी का यह बयान भी सुना देते हैं। कहता है कि भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक कैसरगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। करण भूषण ने शुक्रवार को कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बृजभूषण सिंह इसके पहले कैसरगंज से लगातार 3 बार से सांसद है। वो कुल मिलाकर 6 बार सांसद रह चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।